السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. आज हम इंशाल्लाह ताला ये जो आयतें करते हैं, आयत नंबर 43. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून ये किया था. आज हम वक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात, वर्कअू मअर राकिईन और रुकू करो साथ रुकू करने वालों के. उसके बाद अच्छा मुरून अन्नास बिल बिर्रि. अच्छा ठीक है, ये एक आयत करते हैं, फिर उसके बाद विल गो टू द नेक्स्ट आयत. तो या फिर देखते हैं इस आयत को कितना टाइम लगता है इंशाल्लाह ताला. तो वाक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात, वर्कअू और रुकू करो मअर राकिईन साथ रुकू करने वालों के. तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में क्या बता रहे हैं? सबसे पहले वाक़ीमुस सलात, यहाँ पे नमाज को अल्लाह सुब्हान ताला रिचुअल्स के आगे बता रहे हैं. अकीमू का मतलब क्या है? अकीमू एक वर्ब है विच कम्स फ्रॉम कामा, यानी खड़े होना, अपराइट होना, एस्टैब्लिश करना, समथिंग विच इज वेरी फर्म, इसके मायने भी आते हैं. अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे ये नहीं बताया सल्लू. अल्लाह सुब्हान ताला ये भी कह सकते थे नमाज पढ़ो. अकीमुस सलाह का मतलब होता है नमाज को एस्टैब्लिश करो. नमाज पढ़ना क्या है? एक अमल है. यानी अगर सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला कहते कि नमाज पढ़ो तो उसका मतलब होता था कि एक अमल करो. लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अकीमुस सलाह, यानी नमाज को एस्टैब्लिश करो. एस्टैब्लिश करने का मतलब जो है, नमाज एक ऐसा नहीं है कि एक इवेंट है जो 5 वक्त दिन में होता है. ये एक कंप्लीट सिस्टम है कॉन्शियसनेस का, जो हमारी पूरी जिंदगी को अल्लाह सुब्हान ताला के इर्द गिर्द जो है स्ट्रक्चर करता है. जब हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करते हैं तो क्या हो जाता है? वो हमारा फाउंडेशन बन जाता है. तो अब जब वो चीज हमारा फाउंडेशन बन जाता है, हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारा बिजनेस भी उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है, हमारे खाना पीना भी उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, हमारे इमोशंस भी उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं. अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो जब तुम फ्री हो. अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा स्केड्यूल योर, या फिर स्केड्यूल एवरीथिंग अराउंड योर नमाज. तो देन व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम जब फ्री है, जब हमारा दिल किया, जब अगर हम नमाज पढ़े, तो मतलब उसका कोई मायना ही नहीं रहेगा. लेकिन यहाँ पे हर चीज को नमाज के साथ जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने स्केड्यूल करने का हुक्म यहाँ दिया है. और अकीमुस सलाह, एस्टैब्लिश द प्रेयर, एस्टैब्लिश द नमाज, एस्टैब्लिश द सलाह. अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन या एक एक्ट या फिर एक अमल करने के लिए नहीं बोल रहे हैं. अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर हमको एक कंप्लीट सिस्टम बिल्ड करने के लिए कह रहे हैं. हमारा अगर हम इसको देखेंगे, हमारा एंटायर एग्जिस्टेंस जो होगा उसको अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि नमाज के अतराफ जो है उसको क्या करो? कायम करो, एस्टैब्लिश करो, उसका फाउंडेशन लगाओ. हर इंसान के पास जो है ना, एक अगर हम देखेंगे, ये एक फिजिकल दिल होता है जो हमारे मतलब खून को पंप करता है. लेकिन एक होता है दिल जिससे हमारा ईमान ईमान पंप होता है. अगर हम नमाज पढ़ना बंद कर देंगे तो हमारा जो स्पिरिचुअल हार्ट है उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा. अगर हम नमाज को अपनी जिंदगी का सेंटर, अपनी जिंदगी का हार्ट बीट, अपनी जिंदगी की रिदम बनाएंगे, तो फिर हमारी नमाज जो है परफेक्ट होगी, हमारी जिंदगी परफेक्ट होगी. इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं. अल्लाह सुब्हान ताला हमसे कह रहे हैं कि नमाज को कायम करो और एस्टैब्लिश करो. जैसे कोई पिलर को हम कायम करते हैं, नमाज इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम, राइट? तो जैसे पिलर को कायम करने के बाद बिल्डिंग खड़ी रहती है, तो नमाज को कायम करने के बाद हमारी जिंदगी की पूरी, या फिर हमारी दुनिया और आखिरत की बिल्डिंग पूरी खड़ी होगी. और जिस तरह अगर हम देखेंगे दुनिया, अगर हमारी अर्थ देखेंगे, ग्लोब हमारा जो है सूरज के अतराफ जो है घूम रहा है. लेकिन एक मुसलमान का जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन है, इट शुड बी लाइक अ सला क्लॉक. यानी कौन से वक्त हमको झुकना है, कौन से वक्त हमको अपने रब के पास लौटना है, कौन सा वक्त मेरा रब का है. जैसे अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने पूरे 24 आवर्स को क्या किया? नमाजों में, 5 नमाजों के बीच जो है एक स्पिरिचुअल अपॉइंटमेंट से हमारे अल्लाह सुब्हान ताला के साथ. फजर में जब पूरी दुनिया सोती है, हम भी जो है मतलब एक नींद से जगे होते हैं, सबसे पहला काम अल्लाह सुब्हान ताला से जो है मुलाकात का और एक अपॉइंटमेंट का ये है. जोहर में जब जिंदगी पूरी भाग दौड़ में है,
अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि पॉज, कम बैक टू मी। असर में जब दिन ढलने लगता है तो फिर हम अल्लाह सुब्हान ताला के साथ अपने आप को रियलाइन करते हैं। और मगरिब में जब सूरज डूबने लगता है तो फिर हमारा दिल भी जो है डूबता है, तो इट्स अगेन टाइम टू गो एंड गेट कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हान ताला। और इशा में जब पूरा अंधेरा हो जाता है और फिर नमाज के जरिए हम एक रोशनी जो है अपने अंदर पाते हैं। तो हम जब अपने दिन को, पूरे दिन को, अपने मीटिंग्स को, अपने खाने पीने को, अपने डेडलाइंस को, सारी चीजों को जो है के साथ नमाज को वो करेंगे, स्केड्यूल करेंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला तो गेस्ट है। लेकिन जब हम सारी चीजों को नमाज के अतराफ जो है अलाइन करेंगे या नमाज के अतराफ स्केड्यूल करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगी का जो है सेंटर बन जाएंगे। तो इमेजिन करिए, जो बादशाहों का बादशाह है उसके साथ हमारी मीटिंग है 5 वक्त नमाज की। वो भी जो है कोई ऐसा ऑनलाइन मीटिंग नहीं है जूम की, वो भी ऐसा नहीं है किसी सेक्रेटरी के थ्रू नहीं है, वो भी कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्टली। तो फिर ऐसी मीटिंग को हमको क्या करना चाहिए? भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए और स्किप भी नहीं करना चाहिए। अब अगर आप देखिए किसी कंपनी से आपको इंटरव्यू आए जो आपकी ड्रीम इंटरव्यू है, ड्रीम जॉब है, आप उसके लिए कैसे भागेंगे? तो फिर ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला से हमारा जो है मुलाकात है। एक दफा एक आदमी जो है कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत केओटिक है, तो मुझे पता नहीं क्या गलती है। तो फिर उस आदमी को एक स्कॉलर ने कहा कि तुम मुझे अपने नमाज के औकात बताओ। तो उस आदमी के जो है, जो नमाज के औकात थे, वो कभी लेट पड़ता था, कभी मिस्ड होते थे, कभी छूट जाते थे। तो फिर वो आलिम ने उससे कहा, तुम जो है कैसे अपनी जिंदगी में सुकून पा सकते हो जब तुम्हारी नमाज ही जो है इट्स नॉट सिंक्रोनाइजिंग विद द रब जिसने हमको पैदा किया। तो अब जब सलाह या नमाज हमारे स्केड्यूल को छोड़ देती है तो फिर हमारी जिंदगी से बरकत चली जाती है। और जब नमाज हमारा स्केड्यूल बन जाता है तो सकीनत और एक सुकून और एक पीस हमारे अंदर जो है एंटर हो जाती है। हमारा ब्रेन भी क्या होता है कि जब हम जिंदगी के कामों में, भाग दौड़ में, कितने थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, कितने इमोशंस होते हैं, कितने न्यूरल पाथवेज जो है बनते हैं। लेकिन नमाज जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के साथ जब हमारी मुलाकात होती है और जब सही तरीके की नमाज हम पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल न्यूरो रीसेट भी जो है हो जाता है। 5 वक्त, 5 वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला नमाज के जरिए हमको कहते हैं, रुको, भाग दौड़ की वो नहीं है, कम कम टू मी, रिमेंबर मी। और हर तकबीर से हमारी एंजाइटी क्या हो जाती है? इंटरप्ट हो जाती है। हर रुकू से हम जो ओवर थिंक करते हैं वो जो है एक सुकून में बदल जाता है। हर सजदा, हमारे इमोशंस में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे इससे रिलीज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम हमारी किसी से बहस हो जाए, हमारा गुस्सा, दिमाग पूरा 7वें आसमान पे है, जैसे ही हय्या अला सलाह के साथ हम नमाज की तरफ जाते हैं, हमारा मुंह धोते हैं, वजू करते हैं, हम रुकू करते हैं और सजदा करते हैं, तो नमाज के एंड में क्या हो जाता है? हमारा दिल, अगर वाकई हमारी नमाज सही है और अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन सही है, तो हमारा दिल क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब हमारा दिल वैसा गुस्से में, वैसे ऊपर जो है नहीं रहता। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डिवाइन साइकोलॉजी है जो नमाज के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि एक ग्राउंडिंग इंसान के लिए जो है बहुत जरूरी है, और अल्लाह सुब्हाना ताला को पता था कि रेगुलर इंटरवल्स पे ये ग्राउंडिंग हमारे लिए जरूरत है। तो नमाज हमारे लिए क्या है? हमको एक गफलत की जिंदगी से निकाल के एक प्रेजेंस और अवेयरनेस की जिंदगी में जो है हमको लेकर आता है। नमाज कायम करना क्यों जो है मुश्किल है? नमाज पढ़ना आसान है, नमाज कायम करना क्यों मुश्किल है? नमाज कायम करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा ईगो जो है उसको खामोशी नहीं पसंद है। उसको हमेशा बातचीत, हल्ला गुल्ला, और उसके हमारे ईगो को या फिर हमारे नफ्स को या फिर हमारे मेरे जो सेल्फ डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा हमारा इनविजिबल एनिमी जो है उसको क्या पसंद है? हमेशा थिंकिंग, वरीइंग, अपने दिमाग को इन चीजों में जो है बिजी रखना, ये जरूरी है। तो जब हम नमाज में आते हैं तो दैट इनविजिबल एनिमी, इफ वी आर इन द नमाज विद खुशू विद खुजू, तो फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो अब नमाज में ना कि सिर्फ इनविजिबल एनिमी जो है दूर हो जाता है, हमारा फोन दूर हो जाता है, ऑडियंसेस दूर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाता है, हम और हमारा रब, सिर्फ यही होता है। तो दैट साइलेंस जो हमारी हमको वो होती है, या फिर जो वो साइलेंस जो हमको नसीब होती है, इट रिवील्स व्हाट इज इनसाइड अस।
So people, they don't like namaz, या they don't, those who don't pray some namaz, it is not because उनको अल्लाह सुब्हान तआला के ऊपर यकीन नहीं है. कई ऐसे मुसलमान आप देखेंगे कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, हालांकि वो मुसलमान हैं, हालांकि जो है वो ईमान वाले हैं. क्यों? क्योंकि वो जो एक अकेलापन हमारे रब के साथ हमारी मुलाकात होती है, उसमें हमारे अंदर जो चल रहा है उसके साथ हमारा आमना सामना होता है. बिकॉज अपने आप से मिलने से या अपने आप की वो सच्चाई से के सामने आने से जो है लोग डरते हैं. और नमाज जो है एक हमारा स्पिरिचुअल डिटॉक्स भी है, क्योंकि रोज हम क्या करते हैं हमारी जिंदगी में, कहीं हसद है, कहीं जलन है, कहीं मटीरियलिज्म है, कहीं एंग्जाइटी है, कहीं लोगों का डर है, कहीं रिजल्ट से अटैचमेंट है. हाउ मेनी टाइम्स दिस हैपेंस विद अस. लेकिन जैसे ही हम नमाज में जाते हैं हमारा स्पिरिचुअल डिटॉक्स होता है, हम एंग्जाइटी से कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, लोगों के डर से कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, मटीरियलिज्म से कहीं ना कहीं ब्रेक होता है. क्या नहीं होता जब हम वजू करते हैं, वजू के एक एक पानी के ड्रॉप से, आप सबको तो पता होगा कि एक एक पानी के ड्रॉप से क्या होता है, हमारे गुनाह धुलते हैं. लेकिन एक एक पानी के ड्रॉप से ना के सिर्फ हमारे गुनाह धुलते हैं, बल्कि, एक सेकेंड, तो ना के सिर्फ हमारे पानी के कतरे से एक गुनाह हमारे धुलते हैं, लेकिन उससे जो है हमारा मतलब एक गम, हमारी तकलीफ, हमारा यानी कैसा वो होता है, देखिए आपकी गुनाह भी धुलते हैं, साथ में हमारे दिल के ऊपर जो बोझ होते हैं, हमारे यानी दिल के अंदर जो पॉइजन होता है, दिल के अंदर जो जहर होता है, वो भी जो है क्या होने लगता है, धुलने लगता है, और वो भी जो है गिरने लगता है. तो जब हम ये देखेंगे कि ये नमाज हमारे लिए एक्चुअली कितना जरूरी है. नमाज ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए कुछ कर रहे हैं, या हम अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए अपना वो दिखा रहे हैं, लेकिन नमाज हमारे लिए क्या करे. अब आप देखिए कभी भी कंप्यूटर अगर आपका जो है वो होना शुरू हो जाए, लैग होना शुरू हो जाए, या हैंग होना शुरू हो जाए, या फोन हैंग होना शुरू हो जाए, व्हाट डू यू डू. अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा हुआ था, मेरे कंप्यूटर से जो है कोई आवाज सही नहीं आ रही थी, तो मैं उसको रीस्टार्ट की. तो रीस्टार्ट हम करते हैं तो ठीक हो जाता है. तो इसी तरह हमारे दिल को, हमारे रूह को और हमारे जिस्म को नमाज चाहिए होता है टू रीस्टार्ट. इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला 5 टाइम हमारे लिए नमाज रखे. तो यहाँ पे नमाज से क्या होता है, हर सजदे में जब हम अल्लाह सुब्हाना ताला के पास गिरते हैं, तो ये हमारा रीस्टार्ट है कि हम अपना तकब्बुर, हम अपना घमंड, हम अपना सारी चीजें, मैं बेहतर हूं, जब जिस तरह हम इब्लीस के लिए लेकर आए थे अना खैरुम मिन, तो जब हम सजदे में गिरते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अपना ईगो, अपना मैपन, अपना प्राइड सब बाजू रख देते हैं. फिर अटैचमेंट के साथ हम क्या करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को. तो अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जब हम गिर के गिड़गिड़ाते हैं तो हमको पता चलता है, या फिर हमको ये चीज याद रखना चाहिए कि जब नमाज में जाके, अरे अल्लाह मैं अपनी जिंदगी नहीं फिक्स कर सक रही हूँ, अरे अल्लाह मैं अपनी जिंदगी अपने कंट्रोल में नहीं हूं, तो फिर मैं अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने शौहर को, अपनी ननद को, अपनी सास को, अपनी बहन को, अपने भाई को मैं कहाँ से कंट्रोल कर सकती हूँ. फिर भूल चूक, हम जो है अपने एग्जिस्टेंस को भूल जाते हैं. रोज के भाग दौड़ में, काम में, सुबह में, शाम में हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है. तो नमाज हमारा अगेन रीस्टार्ट है कि अपनी बिगिनिंग को, अपनी एग्जिस्टेंस को और अपनी एंड को जो है हमें भूलना नहीं चाहिए. तो फिर इसीलिए हर वक्त जब हम नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, अपने तकब्बुर को खत्म करना है, हम रुकू में जाते हैं, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देना है, अल्लाह से दुआ करते हैं, हम दुआएं मांगते हैं, तो फिर या अल्लाह ताला मेरी जिंदगी कंट्रोल में नहीं है, तो मैं दूसरों की जिंदगी कहाँ से कंट्रोल करूं, ये हमें याद रखना है. और हमारा जो वो है पैदाइश और एग्जिस्टेंस और हमारी जो हकीकत है, वो हमको भूलना नहीं चाहिए. तो नमाज कायम करना, ये सारी चीजें हैं. जब हम नमाज कायम करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, तो हम अल्लाह ताला के सामने खड़े, इट्स नॉट जस्ट बॉडीली एक्शन, इट इज जस्ट कि मैं यहां खड़ी हूं बिकॉज आई एम चूजिंग टू सर्व यू. ठीक है, आई वॉन्ट टू, अल्लाह सुब्हान तआला के सामने मैं झुकना चाहती हूँ. तो जब हमारी जो है जिस्म झुकता है, हमारी हम रुकू करते हैं, हम सजदा करते हैं, तो ये सारी चीजें जब हम अपने उसके साथ करते हैं तो फिर नमाज कायम करना है. और उसके अलावा पे हमारा दिल भी एक क्या है, एक समंदर की तरह है, एक एक बहुत बड़ी, इसके अंदर ऊपर नीचे तूफान, हर एक का जो है दिल समंदर की तरह है. आई होप एवरीबडी विल अग्री विथ मी.
क्या क्या नहीं तूफान हमारी जिंदगी में आते हैं, कहीं कंफ्यूजन है, कहीं टेम्पटेशन है, कहीं एंग्जाइटी है, और पूरे जो है उलट पुलट ये सब। लेकिन जब अजान होती है और अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ हमको जाना है और बुलावा आता है, इट्स लाइक अ लाइट हाउस। ऐसा है कि चलो मुझे जो है एक रास्ता मिल गया, मुझे जो है एक राह मिल गया। सडनली जो एक बड़े बड़े तूफान हमको डुबोने लगते हैं और हम एक ड्रिफ्ट होते हैं, तो एक अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ जब हम 5 वक्त जाके नमाज पढ़ते हैं तो हमको एक एंकर मिल जाता है कि नहीं, अब मुझे जो है जगह मिल गई। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे आगे की आयत जो भी बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, तो नमाज अगर ऐसी होगी तो मदद फिर अल्लाह ताला की हम वैसी मांगेंगे। कितने दफा ऐसा होता है कि हम भटके हुए, गुम हो गए, इस तरह जो है लगते हैं। तो नमाज जब हमारी मिस होती है, या फिर नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन वो अकीमुस्सला नहीं होता, नमाज जब हम कायम नहीं करते, तो फिर इस तरह की चीजें होती है। नमाज कायम करना, इट्स नॉट अबाउट पंक्चुअलिटी। नमाज कायम करना, इट इज नॉट अबाउट कि हम टाइम पर नमाज पढ़ ले। इट इज नॉट अबाउट अमल, इट इज अबाउट द प्रायोरिटी कि मैं अपने रब से मुलाकात के लिए जा रही हूँ। इट इज लाइक मैं किसी को नहीं, अपने मतलब जब हम नमाज को प्रायोरिटाइज करते हैं, इट इज अबाउट कि मैं लोगों से पहले अल्लाह सुब्हाना ताला से बात करने को प्रेफर करती हूँ। और नमाज कायम करने का मतलब ये भी है कि बिफोर आई पोर माई सेल्फ आउट इन सोशल मीडिया, या बिफोर आई पोर माई स्ट्रेस आउट ऑन समबडी एल्स, ऑन स्टेटस और ऑन फोन कॉल, और मैं अल्लाह के सामने जो है वो कर रही हूँ। तब नमाज जो है एक्चुअली जिस तरह हम थोड़ी देर पहले लिए थे, ये हमारी सांस है या हमारी ब्रेक है, या फिर इट इज सांस नहीं, सॉरी, ये हमारी ब्रेक है। आई वुड से कि ये ब्रेक ऑफ लाइफ नहीं है, ब्रीद ऑफ लाइफ है। तो नमाज हमारी सांस की तरह है, वो ब्रेक की तरह नहीं है। तो यहाँ पे ये हमको देखना है। तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको नमाज कायम करने वाला बनाए। अब नमाज अल्लाह सुब्हान ताला ये क्यों कहे कि नमाज कायम करो, अल्लाह सुब्हान ताला ये क्यों नहीं कहे कि नमाज तुम पढ़ लो? क्योंकि अरबिक में अकीमू का मतलब पढ़ो का मतलब पढ़ो नहीं है। अकीमू कामा अकीमू जो है ये खड़े होना, सीधे खड़े होना, बिल्ड होना, स्टैंडिंग फर्मली एंड अपराइट खड़े होना, इसके मतलब होते हैं। तो इन द सेम वर्ड कुरान जो है इसके लिए इंसाफ के लिए भी जो है वकीमुल क़िस्त इस तरह भी जो है आता है, यानी जस्टिस को भी या फिर इंसाफ को भी जो है एस्टैब्लिश करो के लिए आता है। तो यहाँ पे नमाज सिर्फ पढ़ना नहीं है, एस्टैब्लिश करना है। एस्टैब्लिश करना है यानी पूरी अपनी जिंदगी नमाज के इर्द गिर्द क्या करना है, घूमना है। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं, यानी ये जब हम सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, तो फिर नमाज हमारी जिंदगी का एक इवेंट बन जाता है। लेकिन जब हम नमाज कायम करते हैं, तो फिर नमाज हमारा दिन का पूरा सेंटर बन जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना। तो फिर अब ये एक ऐसा है, एक एक होता है कि बस एक एक्शन की तरह पढ़ लिए, और ये है कि आप जो है एक्शन की तरह नहीं पढ़े लेकिन उसको एस्टैब्लिश कर लिए। नमाज को कायम करो जो है, अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में तकरीबन 86 वक्त जो है इसको रिपीटेडली बताए। क्योंकि इंसान क्या है, बार बार भूलता है। भूल के हम क्या करते हैं, डिले करते हैं, या नमाज को हम फ्लेक्सिबल वो करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला इसको फ्लेक्सिबल नहीं लगाए, इसको जो है एक फाउंडेशन जो है लगाए। इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला ये नहीं बताए कि नमाज पढ़ो जब तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है। अल्लाह सुब्हान ताला कहे कि नमाज को कायम करो, एस्टैब्लिश करो, एंकर करो, और उसको अपना सेंटर बना के जियो। ठीक है। और नमाज जो है ये है नमाज सबसे पहला हुक्म है। अगर हम देखेंगे पिलर्स में, 5 पिलर्स में सबसे पहला जो है वो है तौहीद या अल्लाह के ऊपर ईमान है। और उसके बाद जो है फर्स्ट पिलर जो है अगर हम देखेंगे तो नमाज है। और पहले अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व यक़ीमून सलाह, ये भी हम जो है सूरह बकरा आयत नंबर 3 में भी पढ़ लिए। क्योंकि पूरा ईमान जो है नमाज के इर्द गिर्द होता है, और नमाज अगर हम कायम नहीं करें तो फिर उसमें जो है वो नहीं है। उसके अलावा पे जितना हमारी दुनिया हमको क्या करती है, उसकी तरफ खींचती है, तो नमाज हमारा अगेन रीसेट है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ जाना। इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला नमाज को ऑप्शनल नहीं बताए। क्योंकि अगर ऑप्शनल होता
تو پھر ہم مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو ریسیٹ ہونا ہے، جو واپس جانا ہے، وہ ہمارا اس طرح نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے فکس ٹائمز رکھے ہیں کہ ہم وہ نماز کے ٹائمنگز کے ساتھ جب الائن ہوتے ہیں تو اپنے نفس کو ٹرین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم کس طرح جھک جائے. اور نماز 5 وقت پڑھنا ایکچولی ہمارا ٹیسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی سب سے پہلے پوچھے جائے گی ہمارا سب سے لیکن یہ ہماری زندگی کی، ہماری روح کی ضرورت ہے. ہماری زندگی ایک دم کام رہے گی، ایک کیوٹک نہیں رہے گی جب ہم جو ہے نماز کو قائم کریں گے. نماز اور ہمارے ایگو کے اندر بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک لڑائی یا ایک بیٹل چلتے رہتا ہے. تو جب ہماری جو ہے کبھی بھی دل نماز سے آئی ایم فیلنگ ویری لیزی ٹوڈے، تو اٹس جو ہے ایگو ڈسکمفرٹ آپ بول سکتے ہیں. کیونکہ ایگو کیا ہوتا ہے، ایگو ہم کو جھکنے نہیں دیتا، ایگو ہم کو چھوٹا بننے نہیں دیتا. کیونکہ ایوری سجدہ ہم جو ہے چھوٹے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اسی لیے ہم سوچتے ہیں نہیں بعد میں آئی ایم ٹو ٹائرڈ، ارے 5 منٹ کے بعد. لیکن جب ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ بعد میں، تو ابلیس ہمارے اندر پروکیسٹینیشن ڈال دیتا ہے. کیونکہ اور ابلیس کو ہمارے روزے سے اتنا ڈر نہیں ہوتا، ہمارے چیریٹی سے اتنا ڈر نہیں ہوتا، ہمارے صدقے سے اتنا ڈر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے سجدوں سے ڈر ہوتا ہے کہ کیونکہ اسی سے تو اس نے کیا کیا تھا، انکار کیا تھا. تو یہ یہاں پہ دیکھنا ہے. ہر اللہ اکبر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو کے وہ ہوتے ہیں تو شیطان پریشان ہو جاتا ہے. وہ احادیث بھی ہے نا شیطان کے بارے میں، اللہ اکبر کہتے ہی شیطان کیا کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم صرف جو ہے نہ کہ اللہ کے ساتھ سامنے جھکتے ہیں، نہ کہ صرف جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ابلیس کے اگینسٹ ایک کیا ہے، جنگ بھی ہے. ہر اللہ اکبر ایسا ہے کہ ابلیس کو ہم ہرا رہے ہیں. ہر اللہ اکبر ابلیس کے جو ہے ہم تکبر کو جلا رہے ہیں، اور ہر تسبیح جو ہے ابلیس کی ایک ہار ہے. تو جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، آئی ایم فیلنگ ٹو لیزی، میں اب نہیں اٹھوں گی، قضا کر لوں گی، بعد میں پڑھ لوں گی، تو پھر یہ یاد رکھیے یہ آپ کا دشمن ہے، وہ ابلیس ہے جو آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اور نماز قائم کرنا ایون when you are not feeling. why? because feelings جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ فیلنگز ایمان سے نہیں، ایمان اس سے ہے. یعنی اگر ہم ایسا سوچے کہ نہیں میں نماز صرف تب پڑھوں گی جب میں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہمارے دل اور ہمارے دماغ، ہمارے دن ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی وی آر ویری کلوز اینڈ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن کبھی کبھی ڈسٹینس آ جاتا ہے. تو یہاں پہ ایسا ہے کہ فیلنگز کے پیچھے نہیں جانا ہے، اپنے روٹین کے ساتھ ڈیلی جتنے وقت حکم ہوا ہے نماز پڑھنا ہے. کیونکہ فیلنگز کے پیچھے ایمان ہمارا اوپر نیچے نہیں کرنا ہے، ایمان کو ہمیں کیا کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے اگر وہ نیچے جا رہا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بھی آیت میں آئے گا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آیا ہے. تو ہم یہ جب ایسا نہیں ہوتا، جب بھی اگر ہمارا دل نماز سے جو ہے تھوڑا لیزی ہو یا تھوڑا اس طرح فیل کرے. اب آپ دیکھیے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میڈیسن لوں گی. نہیں، میڈیسن جب لینا ہے جب بیمار ہیں آپ. تو اسی لیے جب بھی نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے یا لیزی فیل کرنا چاہ رہے یا پھر اس طرح کے فیلنگز آئے تو امیڈیٹلی نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ دیٹ از دا میڈیسن دیٹ وی نیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. پھر نماز کو قائم کرنے کے لیے ہم کو ایک سٹرکچر کی ضرورت ہے. یعنی فجر، اس کے ساتھ ڈسپلن. تو فجر اگر نماز قائم کرنا ہے تو پھر ہم کو رات کو جلدی سونا ہے. ظہر اگر جو ہے نماز، ظہر کی نماز کو اگر قائم کرنا ہے تو ہمارے کام کو انٹیگریٹی کے ساتھ کرنا ہے تاکہ ہم وہاں پہ جو ہے پاز لے سکیں. اثر کو جو ہے اگر قائم کرنا ہے تو ایک اویئرنس ہونا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اپنے آپ کے لیے نکال کے پاز کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ ہوتا ہے. مغرب کو اگر جو ہے ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے تو شکر گزاری کے ساتھ کرنا ہوگا، کیونکہ ایک اینڈ آف دا ڈے ہے، سن سیٹ ہے، میرا دن پورا میں نے اچھے سے گزارا ہے اور شکر گزاری کے ساتھ اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. عشاء سرنڈر کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سرنڈر کرتی ہوں، میں دن میں جو بھی کی غلطی کی اس کے لیے مجھے معاف کریے، اور میں جو سکون سے سوؤں تو اس کے ساتھ آپ میرا ریکارڈ بھی کلین کریے. تو اسٹیبلش اور اقیم الصلاح جب ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اور جب نماز قائم کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو نماز کا وقت پتا ہوگا، ہمارے ورک پلیس پہ ہماری نماز کی رسپیکٹ کی جائے گی، ہمارا دل جو ہے نماز کو پلان کرتے رہے گا، اور ہمارا پورا نہ کہ صرف نماز میں 5 وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سجدے میں جاتے ہیں، لیکن ہماری پوری دن یا پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے when we
جو ہے نماز کو ہم یا پھر اپنے دن کو پورا نماز کے ساتھ جو ہے الائن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اسکیڈیول کرتے ہیں. جب نماز ہماری ایکسس بن جاتی ہے، اس کے اطراف ہماری زندگی جو ہے ارد گرد ہوتی ہے، تو پھر ہم اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھتے مجھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نہیں سوچتے کہ نماز کے لیے میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ٹائم ہے. تو جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو پوری زندگی اس کے اطراف جو ہے ہماری گھومتی ہے. تو جب ہم اس طریقے سے نماز قائم کرتے ہیں تو ہمارا سٹریس بالکل کم ہو جاتا ہے، رزق ہمارا بالکل پاک ہو جاتا ہے، ریلیشن شپس ہمارے بالکل کام ہو جاتے ہیں، اور چوائسز ہمارے جو ہے کہ ہم کو کون سے ٹائم پہ کب کیا چوز کرنا ہے یہ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، پورے کے پورے اپنی پوری دن کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں. تو یہاں پہ اب اپنے آپ سے پوچھنا ہے وقیم الصلاح کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صرف میں اپنے ہونٹوں سے یا اپنے جسم سے نماز نہیں، لیکن اپنے پورے دل سے، اپنے روح سے کب جو ہے اللہ کے سامنے جھکی تھی. یا پھر ہم کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو صرف میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے ہوتی ہوں، یا اپنا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں. اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں نے نماز کو قائم کیا، یا پھر صرف میں نے اپنی ایک چیک لسٹ کو جو ہے پورا کرتے ہوئے نماز کو پڑھ لیا. تو پھر نماز ہمارا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے اس کا آئینہ ہے، اور وہ آئینے میں دیکھوں گی تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کی ریلیشن شپ ریفلیکٹ ہوگی یہ دیکھنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز قائم کرو کے بعد کیا بتا رہے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ عطا کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرو یعنی آتو دینا، اس کا مطلب ایکٹیولی دینا، اپنی مرضی سے دینا، انٹینشنلی دینا اور ریپیٹڈلی دینا. یعنی زکوٰۃ ایک ون ٹائم ڈونیشن نہیں ہے، ایک کنٹینیوس ایکٹ ہے جو ہم کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہم کو جو بتایا ہے وہ کرنا ہے. زکوٰۃ کمز فرام زکا، اٹ مینس پیوریفائی، ٹو گرو، ٹو انکریز ان گڈنس. اس کے جو ہے معنی آتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آتو الزکا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اکنامک ٹرانزیکشن نہیں بتا رہے، ایک اسپرچل سرکولیشن سسٹم بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہاں پہ تم دو گے تمہارے دل جو ہے کیا ہوگے، پاک ہو جائے گے. ٹھیک ہے، تو ہم جب دیں گے تو دل سے ہمارے مال کا جو حرص ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کم ہو جائے گی. اور جب تک ہم کسی کو دینا نہیں سیکھیں گے تو وہ مال ہمارے لیے روشنی کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے. اور جس طرح جو ہے ہمارے باڈی میں بھی جو ہے بلڈ کا سرکولیشن ضروری ہوتا ہے. آپ جو ہے پانی میں بھی اگر دیکھیں گے، جس طرح پانی نکالیں گے تو پھر پانی صاف ہوتا ہے یوزلی ریورز، پونڈز وغیرہ میں، کیونکہ اسٹیگننٹ واٹر جو ہے وہ گندا ہوتا ہے. تو لائک وائز مال بھی سوسائٹی میں گھومنا وہ بہت ضروری ہے، تاکہ جو ہے ایک بیلنس رہے، ایک انیکوالٹی نہیں رہے، ایک جو ہے سب کا حق ادا ہو، اور ساتھ میں سب سے زیادہ ہمارا نفس جو ہے پاک ہو، تاکہ ہم اپنے لیے جو اٹھا کے رکھتے ہیں، جو ہرس ہے، اس سے جو ہے ہم وہ ہو جائیں. تو نماز اور زکوٰۃ جیسے انہیلنگ اور ایکسہیلنگ ہے. تو زکوٰۃ کیا کرتا ہے، نماز سے جو ہے ہماری روح کو، ہمارے اپنے آپ کو، ہماری انڈیویجوالٹی کو ضرورت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے. اس سے ہماری امت جو ہے زندہ رہتی ہے. یہ ایک اسپرچل ایک فلو ہے جو ایک اندر نماز سکون دیتا ہے اور باہر سوسائٹی میں جو ہے زکوٰۃ سکون دیتا ہے. زکوٰۃ اگر ہم دیکھیں گے، زکوٰۃ سے نہ کہ صرف ہمارا مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہوتا ہے، بہت بڑی میں نے تفسیر میں بھی لیا کس طرح جو ہے ہمارے مال میں کچھ غلط چیزیں یا کچھ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ہم جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ نہ کہ صرف ہمارے مال کو پیوریفائی کرتا ہے، بٹ ہم کو دینے والے کو بھی پیوریفائی کرتا ہے. کیونکہ جب ہم زکوٰۃ دوسروں کو دیتے ہیں تو ہرس جو ہے ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے، اور ہم جو ہے ایک ریلیز والا ہمارے لیے سبق ہوتا ہے کہ ہم کو ریلیز کرنا ہے جو چیزیں ہمارے پاس ہے. ہمارے اندر جو ہے ڈر ہوتا ہے کہ میں یہ کھو دوں گی، وہ کھو دوں گی، یہ چلے جائے گا. تو پھر زکوٰۃ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے دینے سے کس طرح چیزیں ریپلینش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ سے جو ہے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا ہے، مائی ارن، میرا مطلب میں نے اس کو مطلب دس از مائن. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ سکھاتے ہیں واٹ ایور یو ہیو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو جو ہے دینا ہے. اٹ از ناٹ یور ویلتھ، اور اس سے اپنے آپ کو اٹیچمنٹ نہیں رہنا ہے. تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر اٹیچمنٹ نہیں رکھتے ہیں. تو پھر جب ہم کسی کو دیتے ہیں، اٹس ناٹ اے لاس،
اللہ سبحانہ تعالیٰ پیسے میں بھی برکت کر دیتے ہیں، اور اٹ از آلسو ڈیٹاکس، کی یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اس سے ہمارا ایگو، ہمارا ایلیوژن، ہمارا اٹیچمنٹ سب جو ہے چھن کر کے ٹوٹ جاتا ہے. اور زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے ایک ہیومن سائیکالوجی بھی یہ ہوتی ہے کہ میں اگر دے دوں گی، شیئر کر دوں گی، تو پھر میرے پاس میرے لیے کم پڑ جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں خود بتاتے ہیں، یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سود کو کیا کرتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. اور اس میں صدقات میں فرضی صدقہ تو زکوٰۃ ہے. تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے بڑھا دیتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہ ہے کہ برکت یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا ہے، برکت اس میں ہے کہ میرے پاس جو ہے ہاؤ پیور ایم آئی شیئرنگ اٹ، ہاؤ کنوینئنٹ ایم آئی گیونگ اٹ. تو جب مال اس طرح سے پاک ہوتا ہے، وہ نہ کہ صرف اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت میں ملٹیپلائی ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمارے سکون میں، ہمارے پیس میں بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور بینک کے بیلنس میں، نمبرز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ملٹیپلائی ہوگا. زکوٰۃ اور نماز، اللہ سبحانہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ دونوں ایسا پیر میں اور ٹوین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے کہ نماز کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے لوگوں کے ساتھ ہے. نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے اپنی ہرس، اپنی وہ ختم کر کے لوگوں کے ساتھ جنروسٹی کرنا ہے. نماز جو ہے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور سبمٹ کرنے کے لیے جو ہے کی تیاری ہے، یا پھر اس کی سیکھ ہم کو دیتا ہے. اور زکوٰۃ جو ہے ہمارا اللہ کا دیا ہوا جو ہمارے پاس ہے، اس کے لیے اپنا ہاتھ کھول دینا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، یہ جو ہے ہم کو سکھاتا ہے. اگر ہم صرف نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی بھی دیتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے اندر سے کمپاشن جو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور اگر ہم دینے والے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ہمارا کیا ہو جاتا ہے، اندر سے روح جو ہے بالکل ہماری خالی ہو جاتی ہے. اسی لیے نماز اور زکوٰۃ دونوں جو ہے اکثر ساتھ ساتھ آتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے ون آف دا پلرز آف اسلام ہے، اور زکوٰۃ جو ہے ہمارے ایمان کا وہ بھی ہے، پروف بھی ہے. کیونکہ جب ہم جو ہے دیتے ہیں مال، تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہم کو دینے کے لیے وہ کرتا ہے. ون آف دا پلرز یعنی ایکٹ آف گیونگ. ہم زکوٰۃ جب دیتے ہیں کسی کو، ہم غریبوں کے اوپر فیور نہیں کر رہے، ہم کیا جو ہے سوسائٹی کے غریب لوگوں کے اوپر، اٹ از اے ہیلنگ فار آور سیلز. وی آر ناٹ جو ہے ڈوئنگ سروس ٹو دیم، دے آر رحمہ فار اس بائی ایکسپٹنگ دیٹ زکوٰۃ. کیونکہ اگر ہم دینا چھوڑ دے یا نہیں دے، تو پھر دھیرے دھیرے ہمارا دل کیا ہوتا ہے، سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو مال ہے وہ ڈیکے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری رزق جو ہے اس میں کوئی برکت نہیں رہتی، ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہتی. تو وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے نقصان ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ ہے. دیٹ از وائی اسٹیگنیشن جو ہے کلز لائف. زکوٰۃ جو ہے ایک اٹس این ایکٹ آف، اٹ از ناٹ اونلی این obligation، اٹ از ناٹ اونلی جو ہے فرض، لیکن ایک محبت کا ایک وہ ہے. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو ہم سبٹریکشن کی طرح نہیں دیکھتے ہیں کہ ارے میرے اس سے جو ہے مال کا، اٹ از سرکولیشن، ایک ایسی پلس ہے جو ہماری امت کو جو ہے زندہ رکھتی ہے. تو زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو ایک ہمارے لیے یہ ہے، اے زکوٰۃ تو آئی اللہ کے پاس سے، تو جا رہی اللہ کے پاس سے، میرے ہاتھ میں تو جو ہے مطلب مال کیا ہوگا، وہ ہوگا. تو یہ مال کا جو سرکولیشن ہے وہ زکوٰۃ سے ہے. اور زکوٰۃ ایک کیا ہوتا ہے، ایک ہم دیکھیں گے مال کا زکوٰۃ ہے، لیکن ابھی جیسے ہم دیکھیں زکوٰۃ، یا پھر میں یہ کہوں گی کہ زکوٰۃ سے جو مال کی پیوریفیکیشن ہے، اس طرح زکوٰۃ سے ہمارے ایموشنز کی، ہمارے ایگو کی، ہمارے سول کی، یہ ساری چیزوں کی بھی جو ہے پیوریفیکیشن ہے. تو اب اس کے بعد نماز بھی لے لیا ہم، زکوٰۃ بھی لے لیا ہم. ویسے صوم اور حج جو ہے یہ ادر پلرز آف اسلام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ آئیں گے تو ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو زکوٰۃ کی ایک میریکل کیا ہے، ایک میریکل یہ ہے کہ جب ہم دیتے ہیں ہمارا مال گرو ہوتا ہے، ناٹ اونلی فائنینشلی، لیکن ہمارے ساتھ وہ مال میں برکت ہوتی ہے، ہم اچھی جگہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ارے اتنا بڑا اماؤنٹ چلا گیا، لیکن جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اللہ کے اوپر توکل کر کے دیتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تیرے اوپر توکل، تیرا حکم تھا، آئی ایم ریلیزنگ دس، اینڈ اللہ کا پھر ہمیں رسپانس آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہم کو بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے، ایم آئی ہولڈنگ اینی تھنگ
which I have to release in terms I'm speaking about wealth, जिससे हमारा जो है माल का भी तस्किया हो और जिससे जो हमारे रूह का और नफ्स का भी तस्किया हो। और फिर उसके बाद एक सीक्रेट कनेक्शन है जक़ात का और तस्किया का। जक़ात जक़ात तस्किया से है, इसका रूट वर्ड जो है ज़ा काफ वाव जो है इसका मतलब क्लेंस करना, इसके मायने में नर्चर करना, इंक्रीज जो है इन गुडनेस, अच्छाई में बढ़ोतरी, इसके जो है मायने भी आते हैं। तो नमाज जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट वेल्थ प्यूरिफिकेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट सोल प्यूरिफिकेशन। तो जक़ात जैसे हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन के साथ साथ, जैसे कि मैं अभी बताई, इस रूट में जो है नर्चर करने के भी मायने आते हैं। तो भी जब हम जक़ात देते हैं इट इज ऑल्सो अबाउट ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग एंड एक्सपैंडिंग। तो जक़ात से हमारा माल कम नहीं होता, जक़ात से जो है हमारी रूह, हमारा नफ्स, हमारा ईमान वो भी बढ़ता है और इंशाल्लाह ताला हमारा माल भी जो है बढ़ता है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि माल बुरा है, माल इविल है, माल जो है अच्छी चीज नहीं है। वेल्थ इटसेल्फ या माल इटसेल्फ जो है ये बुरी नहीं है, ये इविल नहीं है, ये हमारे लिए एक आईना है। और ये एक आईना क्या है, और हर दिन इससे जो है हमें अटैचमेंट होता है। हम ज्यादा से ज्यादा, तो जब हम जक़ात देते हैं तो फिर जब हमको ये पता चल जाता है कि ये जो है मेरा नहीं है, तो जब हम जक़ात देते हैं तो जक़ात में माल नहीं देते हम, वो आईने को क्लियर करते हैं कि मैं इसको इविल नहीं, मैं इसमें बरकत फिर से देखूं। तो इस तरह एक मतलब बार बार ये होता है कि माल फितना है, माल फितना नहीं, जक़ात आप देते रहेंगे और माल आप जो है लोगों को देते रहेंगे तो फिर वो हमारे लिए फितना नहीं, वो हमारे लिए बरकत बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो जो भी माल, जो भी चीज हमारे हाथ में है, तो जब हम जक़ात देते हैं तो तस्किया जो है उसके साथ हमारा, हमारे माल का भी होता है और हमारा भी होता है। और हर टाइम जब हम जक़ात देते हैं तो जब हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल हमारे अंदर ये आ जाता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है। और ये बिल्कुल हमारा यकीन हो जाता है कि ये माल जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे दिया वो मेरा नहीं है, इट शुड फ्लो, इट शुड गो। तो फिर जब हम व्हेन वी लेट इट गो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके अंदर बरकत डाल देते हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे एक रुका हुआ पानी, मैं पहले भी एग्जांपल दी थी आपको कि रुके हुए पानी में से बदबू आने लगती है और उसको बहना जो है जरूरी है, उसी तरह माल हमारा जितना हम रिलीज करेंगे, जितना हम जो है वो करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा होगा। और ज़कात जब हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, सक्सेस को, ये कामयाबी को जो है नंबर्स में, माल में मेजर करना छोड़ देते हैं। और फिर माल के साथ जो हमारी एंजाइटी लगी हुई रहती कि चला गया तो कैसा, कम हो गया तो कैसा, वो भी जो है हमारी कम होती है और हमारा दिल भी जो है हमारा इंशाल्लाह ताला उससे नर्म होगा। और जक़ात जब हम देते हैं कभी भी हम लूज नहीं करते। और उसके बाद ये बहुत प्यारी है, वक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का वरकऊ मअर राकिन, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं रुकू करो साथ रुकू करने वालों के। अब यहाँ पे ये आयत में मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला के लिए रुकू करो नहीं बता रहे, रुकू झुको, बो डाउन, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रुकू में जिस तरह हम झुकते हैं, वरकऊ मअर राकिन, तो विद मा, साथ, ये जो है ये पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वर्ड जो मा है, चेंज द एंटायर टोन, जो अल्लाह ताला का हुक्म है हमारे लिए। ये सिर्फ एक वो नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये बता रहे कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत अकेले नहीं कर सकते, आइसोलेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले में जब इबादत करेंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे, मुतकब्बिर हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे। लेकिन जब कम्युनिटी में करते हैं तो वो ह्यूमिलिटी जो है हमारे अंदर आ जाती है। तो जब हम नमाज एक जमा में, एक उसमें लोगों के साथ पढ़ते हैं, तो हम वी आर नो लॉन्गर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यू फॉलो समवन हु इज लीडिंग, और मे बी दैट इमाम इज यंगर, पुअरर, गरीब हो या अननोन इंसान हो। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है हमको एक वो करने के लिए साथ, मतलब हमारे प्राइड को खत्म करके, हमारे ईगो को खत्म करके जो है इस तरह से नमाज लोगों के साथ पढ़ने का जो है हमको हुक्म है कि इस तरह लोगों के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करके नमाज पढ़ो। तो मा, विथ, साथ, की नो वन इज ग्रेटर, नो वन इज लेसर।
अमीर भी हो गए, गरीब भी हो गए, तुम लेबर भी हो गए, तुम स्कॉलर भी हो गए, तुम रूलर भी हो गए, तुम सर्वेंट भी हो गए, तुम जो कुछ भी हो गए, सब लोग एक साथ अल्लाह ताला के साथ रुकू में और सजदे में जाना है। सेम जो है डस्ट, सेम मट्टी, सेम धूल सबके माथों के ऊपर लगेगी। दैट इज व्हाट इज इक्वालिटी इन वन इमेज। सबका माथा वही जो है जमीन के ऊपर जाके टिकेगा, वही रब के साथ। देर इज नो क्लास, नो स्टेटस, नो रेस, जस्ट सब अल्लाह सुब्हान ताला के साथ यूनाइटेडली जो है सरेंडर करते हैं। वाई अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे माँ को रुकू करने के साथ डाले? क्योंकि अकेला जब इंसान कोई चीज करता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। और इंसान जब अकेला करता है तो इंसान के अंदर माई वे इज राइट वे, मेरी इबादत सच्ची है, मेरी इबादत काफी है, आई एम बेटर देन अदर्स, ये आ जाता है। दैट्स व्हाट इब्लीस डिड। ही प्रेड, वो जो है अल्लाह की इबादत करता था, लेकिन शैतानों से अलग होकर फरिश्तों में अकेला आ गया था ना वो। तो उसका गिरना, इब्लीस का वो अकेलापन नहीं था, उसका गिरना जो है, सॉरी, उसका गिरना इबादत नहीं करना नहीं था, उसका गिरना जो है अकेलापन था। और उसने जो है दूसरों को कुछ करते हुए विटनेस नहीं किया, इसीलिए अना खैरुम मिन कहा। और उसने बाकी सबके साथ रुकू करना और झुकना और सजदा करने से इनकार कर दिया। और वो जो है, ये इनकार जो इब्लीस का था, वो इनकार उसको जो है सबसे बड़ा, पहला एरोगेंट, मुतकब्बिर, इबादतगार जो है नाफरमान बना दिया अल्लाह ताला को। तो यहाँ पे माँ जो है, अल्लाह सुब्हान ताला हमको सबके साथ जो रुकू करना या झुकने का हुक्म दे रहे हैं, इट इज विथ ह्यूमिलिटी एंड कलेक्टिवली। तो यहाँ पे जब हम सबके साथ रुकू करते हैं, वी लेट गो द कंट्रोल, हम अपनी स्पेस को सरेंडर करते हैं, और यहाँ पे सबके साथ एक रिदम में अल्लाह सुब्हान ताला के सामने झुकते हैं। इसीलिए कलेक्टिव प्रेयर इज ईगो ट्रेनिंग। कलेक्टिव प्रेयर इज ईगो ट्रेनिंग। इट टीचेस अस कि इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मी, मेरे बारे में नहीं है। और खास तौर से मर्दों के लिए ये क्यों फर्ज है? क्योंकि मर्दों में ईगो ज्यादा होता है। मर्दों में मेरे अराउंड पूरी दुनिया घूमना है, ये हमेशा होता है। तो यहाँ पे जो जमात के साथ इंसान नमाज पढ़ता है, उसकी ट्रेनिंग है, एवरीथिंग इज नॉट अराउंड यू, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, उसके हुक्म पे, या फिर अल्लाह सुब्हाना ताला इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। उससे हमको तुम्हारी अपनी औकात देखो, तुम्हारी अपनी जो है हकीकत देखो, यू हैव टू डू अलोंग विथ एवरीबडी। इसीलिए ये जो है जमात के साथ नमाज है, और इसीलिए जो है मर्दों के लिए ये वाजिब है, क्योंकि मर्द के अंदर ईगो जो है ज्यादा होता है, वो ब्लोटेड ईगो के साथ होते हैं। तो रुकू, अब एक देखिए, एक आइडियल उम्मत जो होती है, बराबर ना कि सिर्फ कांधे से कांधे लगे हुए होते हैं, लेकिन दिल से दिल, एक रिदम में कॉमन एक किबले की तरफ जब पढ़ते हैं, तो एक फिजिकल यूनिटी जो ये उम्मत में होती है, एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को जो है ये दिखाती है, और उसका जो है सिंबल होता है। तो जब उम्मत जो है ये अलाइनमेंट नमाज की सबके साथ से बाहर निकल जाता है, तो अपनी जिंदगी के अलाइनमेंट से भी निकल जाता है। जो इंसान किसी के साथ शोल्डर टू शोल्डर लगा के नमाज नहीं ठहर सकता, वो किसी और के साथ जो है अब एक पर्पस के लिए नहीं खड़ा हो सकता जिंदगी में। तो यहाँ पे माँ, कम्युनिटी, इट इज नॉट अ बर्डन, कम्युनिटी इज अ मेडिसिन। अकेलापन ये तकब्बुर है, अकेलेपन हम ठीक नहीं रह सकते। इट द हीलिंग एंड एवरीथिंग इज इन बिलोंगिंग। और जब हम दूसरों के साथ खड़े होके नमाज पढ़ते हैं, और खासतौर से मर्दों के लिए क्योंकि वाजिब है, हम अकाउंटेबल फील करते हैं, हमको जो है बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलते हैं, हम सब्र करना सीखते हैं। और फिर इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद सब एक साथ आके अल्लाह के लिए जो खड़े होते हैं, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। और हर एक इंसान जो बाजू होता है, जब दुआ करता है, कई वक्त आप लोग भी कभी अभी मसाजिद में गए होंगे और उसमें नमाज पढ़ते हैं, हर इंसान जब रोता है, जब वो, तो आपको जब समझ में आता है कि सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, हर इंसान की भी एक स्टोरी है, और हर इंसान के एक हिडन स्टोरी के साथ जो वो क्या कर रहा है, जी रहा है। और यहाँ पे एक ब्रदरहुड की, भाईचारगी की भी जो है इसमें क्या है सीख है। इंसान जो है
ना कि सिर्फ अकेले अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने सरेंडर होना सिखाता है, लेकिन सब मिलके, चाहे कोई भी नेशन के हो, कोई भी कबीले के हो, कोई भी ट्राइब के हो, कोई भी कलर के हो, कोई भी लैंग्वेज के हो, कोई भी सोशल स्टेटस के हो, कोई भी लेवल के क्यों ना हो, सबको एक साथ खड़े होना है और करना है। जो इंसान हमारे बाजू में खड़े होकर नमाज पढ़ता है या पढ़ती है, वो मिल यानी अगर हम औरतें होंगे तो हमारी औरत होगी, तो वो शायद मिलियनर होगी, वो शायद जो है कुछ भी नहीं होगी, लेकिन हम सब अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने इक्वल है। ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला हमको सिखाता है। तो द रियल इक्वालिटी इज द काइंड दैट स्टार्ट्स एक्चुअली इन सजदा, एक्चुअली इन रुकू। और यहाँ पे एक हिडन मैसेज अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ का हमें वर्कऊ मअ राकिईन में ये है कि इबादत एक रिलेशनशिप स्किल भी है, यानी दूसरों के साथ मिलके रुकू करना। इट्स जैसे कि मैं आपको बताई अभी कि लाइफ इज नॉट जो है, आई एम नॉट द सेंटर ऑफ लाइफ, ये हमको सिखाता है। तो ये हमको ये भी, जब दूसरों के साथ मिलके मुझे रुकू करना है, दूसरों के साथ मिलके मुझे सजदा करना है, इट ऑल्सो टीचेस अस कि एक फैमिली में मुझे सबके साथ मिलके चलना है, सबके साथ मुझे एडजस्ट करना है। शादी में जो है मैं भी, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ झुकेंगे, ना कि एक जो है दूसरे को तोड़ेगा। लीडरशिप में भी जैसे इमाम होता है, वो क्या करता है, ही लर्न्स टू, मतलब अपने पीछे किस तरह अपनी जिम्मेदारी लेके चलता है। तो यहाँ पे बिफोर जो है एक लीडरशिप में भी ये है कि किस तरह एक इमाम नमाज में करने के अलावा पे आप बड़े से बड़े लीडर भी होके जाके जब नमाज में सबके साथ रुकू करते हैं, तो किस तरह मुझे फॉलो करना है सबके साथ बिफोर यू ट्राई टू डिक्टेट, ये भी जो है सिखाता है। और नमाज हमारे लिए जो मार राकिईन है, तो वो वाकई में जो है एक्चुअली बहुत बड़ी टीचिंग है। तो जो ग्रेसफुली और अल्लाह ताला को सबमिट करते हुए सब लोगों के साथ रुकू और सजदा करता है, तो फिर लोगों के साथ सेल्फलेसली जिंदगी जीना और एक ह्यूमिलिटी जो है रिलेशनशिप्स में आना, ये इंसान जो है सीख ही जाता है, क्योंकि नमाज उसको ये सिखा देती है, अगर उसकी नमाज वाकई में सही तरीके से हो। अगर हम सबके साथ रुकू करने से, नहीं मैं अकेले पढ़ लूंगा, आप घर में अच्छा हूं, तो ये यहाँ पे क्या होता है, इब्लीस भी ऐसा ही था, उसने क्या किया था, मना किया था, मैं सबके साथ सजदा नहीं करूंगा जब फरिश्तों ने जो है सजदा किया था। तो अब एक हमारा क्या होता है, अल्लाह ताला का मैं सजदा नहीं करूंगी, ये एक अलग ईगो है, ठीक है, वो अपने आप को बड़ा बनाना है। एक होता मैं लोगों के साथ नहीं करूंगी, मैं खुद कर लूंगी जो भी करना है। तो यहाँ पे जो मैं खुद कर लूंगी जो भी करना है, ये भी ईगो का, ये भी तकब्बुर का एक हिस्सा है। तो ये नमाज मार राकिईन है, जो तकब्बुर के दो हिस्से होते हैं, एक तो झुकना ही नहीं। अब यहाँ पे झुकने वाला इंसान है, लेकिन सबके साथ नहीं करूंगी, मैं खुद अपना कर लूंगी। तो यहाँ पे जो है सबके साथ जो झुकना है, उसके साथ जो है अल्लाह सुब्हाना ताला हमको यहाँ पे वो करता है। तो जब जो है कोई भी अगर ऐसी रेजिस्टेंस आती है कि मैं सबके साथ नहीं करूंगी, तो यहाँ पे अपने ईगो को छोड़ के सबके साथ नमाज पढ़ने के लिए जो है वर्काउ मार राकीन, इसकी जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या मुझे सबके साथ नमाज पढ़ना पसंद है या फिर अकेले में नमाज पढ़ना पसंद है। हमारे लिए भी नमाज के कई औकात, कई चीजें आते हैं, जब सब लोग जो है एक साथ होते हैं, एक इकट्ठा होते हैं, तो व्हाट वी डू, तो वहां पे जो है अपना प्राइड, अपना ये अपना सब कुछ जो है सरेंडर करके हमको क्या करना है, सबके साथ जो है वो करना है। हम भी अक्सर मौके जब आते हैं तो हम ये सोचते नहीं मैं घर जाके सुकून से पढ़ लूंगी। हाउ मेनी ऑफ यू, जब चार औरतें होते चलो जब नमाज जमात से पढ़ ले, तो हम क्या सोचते नहीं मैं घर जाके सुकून से पढ़ लूंगी। नहीं, सबके साथ पढ़िए। कभी कभी आपको मौका मिल गया एक से चार लोगों का, तो औरतें भी जमा, हालांकि हमारे लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, लेकिन जब जब मौका मिले तो जमात से नमाज पढ़ने की जो है कोशिश करिए। उसके अलावा पे यहाँ पे रुकू, रुकू का मतलब झुकना है, ठीक है। तो ये भी एक नर्म दिल का एक सिंबल होता है। अरबिक वर्ड रुकू, रका, उसका मतलब सिर्फ फिजिकली बेंड होना, फिजिकली झुकना नहीं है, अपने यानी हर उसमें यानी एक अल्लाह ताला की बड़ाई में जो है अपने आप को झुका देना, अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने आप को झुका देना, ये सारी चीजें भी आता है। तो जब हमारा जिस्म रुकू में झुकता है, लेकिन दिल में वही तकब्बुर है,
दिल में वही घमंड है, दिल में वही ईगो है, तो फिर रुकू हमारी कंप्लीट नहीं है, रुकू हमारी इनकम्प्लीट है। तो रुकू में जिस्म झुकने से पहले हमारा दिल झुकना चाहिए, तो जब हमारा रुकू जो है कंप्लीट होगा। और यहाँ पे रुकू में जब हम झुकते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है एक तो ये है कि अल्लाह के सामने तो हम झुकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने जब हम झुकते हैं तो हमारा जो पहाड़ जैसे ईगो होता है, पहाड़ जैसा एक घमंड होता है, पहाड़ जैसा जो है हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो भी झुका देना है। और अपने आप को जो है, हम क्या है, हमारी हकीकत क्या है, वो जो है वो करना है। तो रुकू भी क्या है, मैं सेंटर नहीं हूं, मैं सब चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं प्रोवाइडर या हर चीज नहीं हूं, वो है उसके सामने झुक जाना है, मैं बहुत जो है छोटी जो है चीज हूं। तो रुकू हमारे घमंड को क्या करता है, तोड़ता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला 5 वक्त जो है हमको क्या बताए, नमाज पढ़ना और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकने की तरफ जो है वो बताए। और फिर सजदा क्या है, रुकू क्या है, सजदे से पहले आता है। यस। तो रुकू से हमारा क्या होता है, तकब्बुर नर्म हो जाता है। सजदा जब तकब्बुर को हम नर्म करते हुए सजदे में जाते हैं, तो हमारा तकब्बुर पूरे का पूरा कम हो जाता है। तो सजदे में जब हमारा सर हम अपने कदमों के लेवल पे रख देते हैं, तो फिर वो हमारा दिल अल्लाह सुब्हान ताला के सामने ये कहता है कि या अल्लाह ताला, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ और तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरा मेरी कामयाबी, मेरी पोजीशन, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी, मेरा माल, सब कुछ तेरे ऊपर है और सब कुछ तेरा दिया हुआ है। तो ये रुकू और ये सजदे सिर्फ पोस्चर नहीं है, ये एक याद दहानी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कौन है, मैं कौन हूं, और मेरा अल्लाह सुब्हाना ताला से रिलेशनशिप क्या है। तो रुकू में जब हम गिरते हैं, ये हमारे ईगो की बेंडिंग है, सिर्फ बॉडी की बेंडिंग नहीं है। यस। तो यहाँ से हमारा जो है तकब्बुर खत्म हो जाता है। और रुकू जो है एक मैं क्या कह सकती हूँ, ये कि एक याद दहानी है वो मिट्टी में, कि मेरी हकीकत ये है कि ये मिट्टी में मुझे जो है जाना है। यस। वो जमीन की तरफ जिसके अंदर मेरा लौटना है। एक तकब्बुर या मुतकब्बर इंसान जमीन के ऊपर महलात बनाता है, लेकिन एक हम्बल इंसान क्या करता है, मुझे पलट के कहाँ जाके सोना है उसको कभी भी नहीं भूलता। तो रुकू एक रिहर्सल है हर उस चीज की, हर याद दहानी की, मेरा फाइनल रिटर्न कहाँ है, मेरा फाइनल रिटर्न क्या है। तो दुनिया में क्या कहते हैं, मैं झुकूंगी नहीं, यानी किसी के सामने भी झुकना एक कमजोरी मानी जाती है, लेकिन इस्लाम में और अल्लाह के सामने जो झुकना है वो कमजोरी नहीं है। जितना हम अल्लाह के सामने झुकेंगे, उतना हम बुलंद होंगे। और लोगों के सामने जब हम झुकते हैं, वो हम उसमें श्रिंक होते, छोटे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के सामने जब हम झुकते हैं, हम बहुत एक्सपैंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो रुकू, वो सजदा, वो सबके साथ करना, ये एक इसमें बहुत बड़ी डेप्थ है। और रुकू क्या करता है कि हमेशा जब हम अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं, तो अपना ईगो जो होता है, आई एम राइट, या फिर मैं कंट्रोल करूंगी, या फिर मेरे मुताबिक होना चाहिए, या फिर किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, तो फिर वो सारी चीजें टूट के बिखर के हम अल्लाह तो सुब्हान तआला से कनेक्ट होके अल्लाह ताला की जो है इबादत, वो हमारा रुकू बन जाता है। तो रुकू इज नॉट अबाउट द पोस्चर। रुकू यूजुअली इंसान क्या करता है कि मेरा पोस्चर सही है नहीं है, मुझे इतना झुकना चाहिए, मुझे ये एंगल में। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट मोर देन दैट इज इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ पोजिशनिंग ऑफ आवर हार्ट, कि रुकू में मेरा दिल क्या है, मेरा अवेयरनेस क्या है, मेरी हकीकत क्या है, मैं क्या हूँ, और मेरा खुदा क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो होगा। और बाकी तो अब यहाँ पे लेट्स एंड, आई थिंक एक आयत से ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं ले सकती हूँ, हालांकि मेरा प्लान था कि मैं 2 आयतें लूंगी। तो अब यहाँ पे अपने आप से ये भी पूछना है कि जब भी मैं रुकू करती हूँ, क्या मेरा दिल भी झुकता है या सिर्फ मेरी पीठ झुकती है। तो रुकू में मैं जब झुकती हूँ, तो क्या उससे मेरा तकब्बुर बढ़ता है कि मेरी नमाज बढ़ गई, या फिर मैं अपने गुरूर को भी तोड़ती हूँ।
اور غرور جب میرا ٹوٹتا ہے تو میرے لیے کسی سے معافی مانگنا آسان ہو جاتا ہے. ڈو آئی ٹریٹ رکو ایز اے موومنٹ آف مائی باڈی اور ڈو آئی ٹریٹ رکو ایز دا موومنٹ آف سرینڈر؟ یس. تو یہ ہم کو سوچنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے جھکنا بنا دے. اور یہاں پہ وی لیو ان اے ورلڈ ویئر انڈیویجولزم از گلوریفائڈ. مائی اسپیس، مائی باؤنڈریز، مائی کمفرٹ زون. تو یہاں پہ یہ رکو یعنی دنیا ہم کو سکھاتی ہے ٹو اسٹینڈ آؤٹ، لیکن قرآن ہم کو سکھاتی ہے کہ مع الراکعین، جھکو کس کے ساتھ؟ لوگوں کے ساتھ. تو اکثر جو ہے دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی بڈی. تو یہ آیت ہم کو سکھاتی ہے مع الراکعین کہ یو آر انکمپلیٹ وداؤٹ ادرس. ہم کیا کیے ہیں؟ ایک دیواریں بنا لیے ہیں ہم، ایک اپنی زندگی، اپنی وہ اپنا اکیلا پن. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، تم جو ہے ایک سوسائٹی میں جینے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ وہ کرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ سب کے ساتھ کرو مع الراکعین، بیکاز اکیلے نہیں ہو سکتا، یہ پوری امت مل کے کرنا ہے. یس. یو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہی تم کو رہنا ہے، کیونکہ جو انسان کی ہیوملٹی ہے اٹ میچورز اونلی وین یو آر ان کمیونٹی. تو کمیونٹی میں انسان جب رہتا ہے اٹس اے ٹیسٹ آف ہیوملٹی. جب ہم دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں. ایگو جب ہمارا پوک ہوتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے سیکھتے ہیں. ہمارے دل کو ہم، تو یہ اسپرچل ہماری ایک ایکسرسائز ہے ہیوملٹی کی. اور یہاں پہ ایک اگر ہم دیکھیں گے جیسے ابھی بتائے ہم کہ صبر ہم سیکھتے، ایگو کو وہ کرنا ہم سیکھتے. اگر ہم کسی کو اب کبھی دیکھیں جماعت میں جا کے ہم کھڑے ہوتے، بازو والے سے ہم چڑھتے ہیں، پسند نہیں آتا، اس کی کوئی چیز ہم کو اریٹیٹ کرتی ہے، لیکن ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے. یس. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ارے سب بھاگ رہے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں، سب اللہ کے سامنے، تو ہم اکاؤنٹیبل بھی فیل کرتے ہیں، ارے میں کیا کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو بھی دیکھنے لگتی ہوں. تو یہاں پہ اٹس ناٹ اباؤٹ کمپٹیشن، اٹ از اباؤٹ کوآپریشن. کہ اسی لیے ورکعوا مع الراکعین، اپنے آپ کا اکیلا پن چھوڑو اور سب کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور یہ ایک اکیلا پن، انڈیویجولزم ایک سائلنٹ ڈیزیز ہو گئی. اور ڈونٹ ڈیپینڈ آن اینی ون، اس طرح کی جو ہے باتیں کہی جاتی ہے. تو اسپرچویلٹی یا پھر دیندار یا پھر ایمان آپ کا اکیلا پن نہیں سکھاتا، آپ کو جو ہے لوگوں کے ساتھ رہ کے کمیونٹی میں سب کے ساتھ ورکعوا مع الراکعین جو ہے یہ ہم کو سکھاتا ہے. تو یہ ہم کو جو ہے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو ایک انسانیت کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب ایک ساتھ مل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رکوع کرو. اور پھر ابلیس کا بھی ہم اگر دیکھیں گے انا خیر من، میں اس سے بیٹر ہوں، میں اس کے ساتھ کیوں کروں، میں اس کے سامنے کیوں کروں، یہ ابلیسی صفت ہے. تو انسان کو یہ اپنا گھمنڈ، اپنا پرائیڈ، آئی ایم بیٹر دین ہیم، یہ سب چیزیں دور کر کے ایک ہیوملٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے. دیٹ از وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ مع کو جو ہے جوڑ دیے رکوع کرنے کے ساتھ. اور ہم جبھی بھی ہم اگر آپ لوگوں کو بھی موقع ملا ہوگا کبھی جو ہے جماعت میں نماز پڑھنے کا، تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ارے میں تو اکیلی نہیں ہوں، کیونکہ عورتوں کو تو کم موقع ملتا ہے اس کا. تو جبھی بھی آپ کو موقع ملے، جمعے کی نماز ہو چاہیے پڑھیے، اگر آپ کے گھر کے پاس کہیں ہوتی ہے وہ تراویحوں کو بالکل مت چھوڑیے، اس کو مت چھوڑیے، جب جب بھی عید کے نماز کو مت چھوڑیے. تو جب جب بھی آپ کو موقع ملا تو آپ لوگ نماز ضرور پڑھیے. جب ہم کو پتہ چلتا ہے نہیں اس میں کیا ایک ٹیچنگ ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ہے، ایک بازو والا بھی رو رہا ہے، اس کا دل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک الگ ایک میجیکل وہ ہوتا ہے جب ہم جو ہے اس کے ساتھ کس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتے ہیں. تو ایک شیطان کا ایک اور ٹرک کیا ہے؟ آئی ایم بیٹر الون. تو اس لیے جو ہے وی آر ناٹ بیٹر الون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے کمیونٹی میں کلیکٹیو ورشپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرے، تاکہ جتنی امپرفیکشنز ہے اس کو بھی ہم ٹالریٹ کریں، ڈائیورسٹی ہے، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں اس کو ہم رسپیکٹ کریں،
खूबसूरती अलग अलग होने में क्या है उसको हम विटनेस करें, और हम कंट्रोल किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जैसे जिसका जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से हमको जो है जाना है। और एक बात यहाँ पे, नॉट ओनली नमाज, अगर हम कम्युनिटी से रेजिस्ट करने वाले हैं तो फिर यहाँ पे हमारे लिए उसका भी सबक है। और कभी भी जब हम रुकू करते हैं या नमाज हमको जमात में पढ़ने का जो है मौका मिलता है, तो क्या मेरा सुपीरियर, आई एम सुपीरियर देन हर, वो मेरा छोटा होता है या नहीं होता है? और एक चीज ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुत्तकी दिखना पसंद करते हैं। तो मुत्तकी यानी, अब आप देखिए, मुत्तकी दिखने के लिए दाढ़ी की लेंथ से, अपने जुब्बे से, अपने उससे, अपने ग्लव्स से, हालांकि ग्लव्स और सॉक्स तो वाजिब भी नहीं है, उसका हुक्म भी नहीं है कहीं पे भी, तो फिर वो पहन के अपने आप को मुत्तकी ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। तो डू आई प्रिफर बीइंग सीन एज मुत्तकी, और डू आई वांट टू बी ट्रूली मुत्तकी बाय बीइंग हम्बल? ये जो है देखना है। और जमात में जो है ये सारी चीजें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको भी जो है कहीं ना कहीं जमात में वो करने का वो करे। तो यहाँ पे अगर हम पूरी आयत देखें, वक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मार राकियीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला से नमाज हमको कनेक्ट करती है, जक़ात हमको जो है लोगों से कनेक्ट करती है, रुकू अगेन जो है लोगों से और हमसे, क्योंकि हम हम्बल होते हैं और लोगों के साथ जो है सबर करते हैं। तो फिर जब ये चीजें तीनों हम देखेंगे, नमाज, जक़ात और रुकू, लोगों के साथ, अकेले नहीं, तो फिर ये एक रिचुअल से रियलाइजेशन हमारा बन जाता है, डिवोशन डिसिप्लिन से जो है इबादत हमारा बन जाता है, डूइंग से जो है ये बीइंग हमारा जो है हो जाता है। और नमाज जो है हमारे रूह का एक डिसिप्लिन है। नमाज हमारी क्या करता है, हमारे माइंड को भी ट्रेन करता है, हमारी बॉडी को भी ट्रेन करता है, यानी हम कंसिस्टेंसी से जो नमाज पढ़ते हैं, टाइम को पूरा अलाइन जो करते हैं, फिर उसके बाद वो एक केओस से जो है थम के जो आते हैं, तो ये हम क्या क्या होता है, हमारी माइंड और बॉडी दोनों जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुक जाती है। और उसके बाद जक़ात हमारा माल से जो है डिटैचमेंट हो जाता है। फिर रुकू मअर राकिईन, एक तो जब हम झुकते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हम सबमिट कर देते हैं, और सारे लोगों के साथ झुकते हैं, तो फिर उसमें जो है एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेनिंग हमारी जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ है। ठीक है, तो नमाज कायम करना एक डिसिप्लिन हो गया हमारी जिंदगी में, एक स्ट्रक्चर हमको मिल गया। जक़ात एक डिटैचमेंट हो गया, झुकना है अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, एक हमारा झुकना और सबमिशन हो गया। और जब ये तीनों हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक रिदम में और एक कनेक्शन में जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक हमारी इबादत होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जब जो है नमाज से हमको सुकून मिलेगा, जब ये पूरी चीजें कंप्लीट होगी तो नमाज से हमको सुकून मिलेगा, जक़ात से जो है हम जेनरस होंगे, और रुकू से हमारे अंदर शुक्रगुजारी आएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को जो है ये सुकून और ये सारी चीजें समझ के हमारी नमाज सिर्फ उसके लिए जो है हम करें, ये अता कर दे। आमीन।